sister. Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our podcast is Spotify exclusive, which means we are only and only available on Spotify. Guys, अब मैं बताना चाहती हूँ why is Diksha laughing right now because I made two ponies and मुझे actually Piggy लग रहा था tails. पिगी टेल्स या और मुझे एक्चुअली लग रहा था बड़ी मुझे क्यूट लग रही है अभी भी और अगर आपको नहीं लग रही तो प्लीज मेरे को ऐसे कमेंट्स में बुरा मत लिखना अगर लिख भी दो चलो आप खुश रहना बट मुझे अच्छी लग रही है इट्स अ क्यूट जिम हेयर Yeah, स्टाइल you look cute. I tried something new. I want to try new stuff this year. New stuff. Stuff. Emphasize on new. New stuff, yeah. So, Disha, how was your week? It was good, Sissy. How was your week? Very good, very slow. Some days were hectic, some days were slow. Some, No, मैं बोलना चाहूँगी our week wasn't that productive. yeah, productive तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल था. भी नहीं था. So we started something new this week, but I think उसके साथ एक दो चीज़ें ऐसी भी हुई थी like काफ़ी which I don't want to talk about. मुझे ऐसा लगता है अब ना मैं I don't know with the increasing number of community members, people following you, ये वो, a lot of people are nice. Like I know 90% of the people who watch our podcast are so nice and they leave such nice comments and but 95% are. 95 एक्चुअली बट चल ठीक है 99 भी हो 1% ही आते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं बट वो 1% ना मैं दीक्षा से भी कल यही बात कर रही थी कि वो 1% ना आपके माइंड में कहीं रह जाता है लाइक इफ समवन टॉक्स ये कैसे बोल रही है इतनी लाउडली क्यों बोल रही है तो नेक्स्ट टाइम ना मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि हैव टू टॉक स्लोली बट आई डोंट वांट टू डू दैट तो इसलिए मैं अपनी पर्सनल चीज़ें अब कम शेयर करूँगी कि मेरी पर्सनल लाइफ माई फैमिली एवरी वन रिलेटेड वो एटलीस्ट गार्डेड रहे सो आई वांट टू डू दैट लाइक आई डोंट नो मैं कितना कर पाऊंगी बिकॉज मेरे पेट में कुछ नहीं पचता मैं सब बोल देती हूँ Kritika is that person जो camera in front of camera she is very open and she makes sure I think so she opens herself in front of camera. Yeah. So and I like that I about think so myself. it's difficult for yourself for you. Yeah, it's very difficult. मुझे ऐसा लगता है वो मैं अपनी लाइफ का एक पार्ट मिस कर रही हूँ जैसे मैं हर चीज़ स्नैपचैट पे सब पे बताती थी बट आई थिंक जैसे जब 100 के फॉलोअर्स थे 500 के थे स्नैपचैट पे तो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी थी एंड इट्स मतलब आप अवॉइड कर ही नहीं सकते उस चीज़ को दैट पीपल आर एक्चुअली ज्वाइनिंग योर कम्युनिटी एंड दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग आप कैसे हो आप क्या हो वो सिर्फ वो एक 5 सेकंड की क्लिप से आपको जज करते हैं न्यू पीपल हु आर फॉलोइंग यू मैं एक्चुअली ट्राई करना चाहती हूँ दैट आई वांट टू बी थोड़ा सा गार्डेड लाइक आई वांट टू सी हाउ दिस वर्क्स But I personally I feel ये होना चाहिए तेरी लाइफ में because social media is a part of life not your life right. True, So true. kind of starting में social media फिर भी थोड़ा सा ऐसा था okay you're doing something you're putting out on social media which is very normal which was very normal but social media is your work also now it's a professional life so you can't mix your personal and professional life. But there's a very thin line. हाँ but you should maintain that thin line you never do that. I you don't. know you go out of your way you share so many things जो बाद में फिर you regret oh my god why did I share that. Yeah, so true. you should not do it according to me. ट्रू बिकॉज ऐसे बहुत बार होता है कि आप एक बड़े हैप्पी स्पेस में होते हो और आप बता देते हो यार मेरे साथ ही हुआ मैं तो इसलिए बता दी थी पहले आई रिमेंबर आई यूज टू शेयर दैट बिकॉज मुझे ऐसे लगता था ओ आई एम कनेक्टिंग विद पीपल मोर मुझे कभी ये नहीं लगा कि वो पीपल आर गोना लाफ पीपल आर गोना मेक फन और बाद में मुझे उस चीज़ का प्राइस पे करना पड़ेगा बट आई थिंक दिस ईयर आई हैव रियलाइज्ड एंड आई थिंक मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ आई एम क्लोजर टू 30 ये वो एंड मुझे ये रियलाइज होता है कि ओ इज दिस समथिंग जो 5 years डाउन द लाइन मैं करूँगी और मुझे रिग्रेट होगा नहीं होगा मतलब आई वांट टू मेक माई लाइफ मोर रिफाइंड मतलब मुझे अच्छी करनी है माई बोलना नहीं है सिर्फ कि आप मेंटल हेल्थ पे वर्क करो वो एक्चुअली अपने लिए वो चीज़ें करनी है ट्रू और मुझे लगता है जब अगर आप किसी से कोई सोशल मीडिया पे जाकर अगर आप चीज़ें शेयर कर रहे हो ना यू आर पुटिंग दैट पर्सन ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ एवरी वन एंड वो उस पर एक उसको क्या बोलते हैं जिसपे कोड प्लेटफॉर्म होता है क्या आप प्लेटफॉर्म अच्छा वो क्या बोलते हैं पोडियम नहीं हाँ, पोडियम नहीं, नहीं podium नहीं होता है, गाइस याद नहीं आ रहा आप समझ जाओ बस तो प्लेटफॉर्म पोडियम चल कुछ भी तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप ले लेना दैट पर्सन ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ एवरी वन एंड उस दूसरे लोगों को भी मतलब सोशल मीडिया को भी आप राइट दे रहे हो कि उस पर्सन पे भी कमेंट करने का सो अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली आई फील कि इफ आई यूज इंस्टाग्राम इफ आई यूज यूट्यूब स्नैपचैट व्हाटएवर मेरे को वो अपने से रिलेटेड रखना है नॉट अबाउट my family and members in my family. I want to put mama papa and you in my you and I we both share same platform so हम दोनों एक दूसरे को डाल सकते हैं but I feel इतना ज़्यादा फैमिली को इंक्लूड करना ना हम दूसरे को राइट दे देते हैं to judge them to talk about them अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो so they think that they have the right to like
comment in our family But I don't know if situations. anyone has noticed, but I've purposely done that. Like in last 6 months, 7 months, I've done that. मैं बहुत कम कर दिए ये चीज़ें. And I think day before yesterday, mama also told me कि oh, this person told me अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है ये हो रहा है. It's because you share so much on social media. Like she never Exactly. stops me from posting on social media, but she was like, don't you want to keep some things to yourself? And I was like, yeah, this is so true. एंड कभी ऐसा होता है लाइफ में फेज में, कभी कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में होता है, कभी कोई होता है ना, आप उनके साथ ज़्यादा क्लोज होते हैं ना. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई आपका स्कूल बेस्ट फ्रेंड है, फिर आपका कोई कॉलेज बेस्ट फ्रेंड है, ये वो, तो फेजेस डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं. बट वो फ्रेंड कहाँ चला गया, आपकी लड़ाई हो गई आपके, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी ना. ये भी हो सकता है कि वी ड्रिफ्टेड अपार्ट या एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन लाइव्स, बट दैट मेक्स यू क्वेश्चन योर सेल्फ. एंड मुझे ऐसा लगता, और मुझे सिर्फ ऐसे लगता है, ओ कभी कभी यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ कि यार ओ व्हाई डिड आई डू दैट, मैंने तो ऐसे मजे के लिए कर दिया था टाइप्स नहीं, ऐसे. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आई शेयर थिंग्स अबाउट माई फ्रेंड्स, मतलब व्लॉग्स वगैरह में मैं दिखाती हूँ जानवी, सुगम, स्तुति वगैरह को, बट I don't put that much about them, right? Yeah. Even if I go on every Saturday I'm out, I don't put that much stories on Instagram. Oh, I'm out with this person. I'm putting different stories every different week, मतलब with different people. किसी को इतना कुछ नहीं पता. So even if I stop talking to someone, there will be like around 2 or 3% of people जो बोलेंगे अच्छा why aren't you talking to her, why aren't you talking to that person. But you share so much in your life and maybe you stick to those friendships because of social media sometimes. Really? Yeah. I do. I think I question myself a lot of the time because of social media. But yeah, sometimes I think मुझे ऐसा लगता है, oh people will question me and ये सब चीज़ें. But I somehow मेरे अंदर ना वो confidence धीरे धीरे वापस build हो रहा है to let go of that thing कि oh Kritika needs to be perfect. I know no matter what I do, some people will hate me. I remember एक article था, मुझे शिवेश ने भेजा था या I think किसने भेजा था, आई डोंट रिमेंबर, बट एक आर्टिकल था, ओ उसका स्नैपचैट जाके देखो, शी इज ओवरली पॉजिटिव, इट्स सो अनोइंग. मतलब ओ गॉड, किसी को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो सकती है दैट आई एम लाफिंग. मतलब इमेजिन ये कि शी इज सो फेक बिकॉज शी इज लाफिंग ऑल द टाइम. हाँ, बट वही मैं तुझे बोल रही हूँ कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. या मतलब बिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, किसी का भी कोई भी पर्सपेक्टिव, किसी का किस माइंड से वो तेरी स्टोरी देख रहा है, किस माइंड से तेरे कंटेंट को देख रहा है. सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं इतना ज़्यादा अगर शेयर मैं तेरे को बोलना चाहती हूँ बिकॉज आई एम वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग इन दैट वे कि अगर कोई किसी बारे में कुछ बोलता है आई कैन हैंडल इट. एंड मैं कभी सोशल मीडिया के पीछे कोई डिसीजन नहीं लेती हूँ. बट यू हैव डन सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू नो कि तूने बहुत डिसीजंस ली हैं, ठीक है, जस्ट टू प्रूव yourself to the world, social media world. So मैं तेरे लिए यही चाहती हूँ that you should stop posting that much on Snapchat, your personal life. yeah I don't want to do that. And even if I want to talk, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे बहुत बारी ऐसे लाइफ कोच या थेरेपिस्ट है, जब भी मैं क्लासेस वगैरह लेती हूँ या फॉर दैट मैटर मम्मा पापा एनीवन माय फ्रेंड्स हमेशा ये बोलते थे कि अपने लिए टाइम निकाल, अपने लिए कर, सिर्फ ये मत कर दैट यू आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड. मैं एकदम से थॉट मेरी भूल गई, पता मैं कुछ और बोल रही थी. रुक जा. हाँ, दैट डोंट शेयर सो मच ऑन सोशल मीडिया. ये वो तू कमेंट्स मत पढ़ा कर, ये कर मत. बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन. इफ आई एम पोस्टिंग स्नैपचैट्स ऑन स्नैपचैट, उसके बाद मैं जाके देखूंगी एंड देन आई एम आंसरिंग दैट ना, तो वो लाइन ड्रॉ होती नहीं थी कभी. बट नाउ आई रियलाइज्ड मैं बस पोस्ट करूंगी एंड आई एम गोना ऊपर का जो देखा उनको रिप्लाई करा, देन आई एम गोना वॉक ऑफ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो 5 अच्छे कमेंट पढ़ने के बाद जो एक गंदा कमेंट होता है ना, दैट बॉदर्स मी. एंड आई थिंक आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट आई वॉन्ट टू डू इट, स्टिल वॉन्ट टू डू इट. And I feel there are so many topics you can talk about Yeah. on Snapchat. It doesn't have to be your mood and how are you feeling. But you know what, ये हाँ my feelings and Exactly. my breakups, my friendships, ये I don't want to talk about it now. Instagram के लिए भी ये बात नहीं बोल रही है, Snapchat या फिर सोशल मीडिया वर्ल्ड के लिए भी बात नहीं बोल रही, but you have to guard yourself in a way that you can't show everyone that you're going through something. But मुझे लगता था I'm doing something nice by No. being vulnerable and showing my bad side also, my good days also. But now I've realized कि even if I want to talk about my bad days, I don't have to go in the detail कि ये हुआ ये ऐसा हुआ. Exactly, मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं सोशल मीडिया के लिए भी नहीं बोल रही, बट इन रियल लाइफ ऑल्सो यू हैव टू गार्ड योर सेल्फ विद ऑल दोस इमोशंस व्हिच यू आर फीलिंग. मतलब यू डोंट हैव टू शो दैट टू एवरीवन. लिसन, आई एम गोइंग थ्रू दिस शिट. Yeah. एक दो लोगों को हो गया जो कि ऑफ कैमरा, अच्छा यू नो दैट वो तेरे मतलब you trust those people and you know that they won't share anything bad or they won't think anything bad about you. So basically ठीक है, उन लोगों के साथ शेयर करा. तो और ऐसे लोग होते हैं
बेसिकली ऐसे लोग जिन्होंने तुझसे भी बात करी है इन 15 मिनट्स यू आर फाइन, देयर आल्सो फाइन, बात खत्म वहीं पर, ठीक है. इफ यू आर पुटिंग दिस आउट ऑन सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं वो बात रह जाती है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु डाउट योर कैपेबिलिटी एज वेल. अच्छा ये तो एक साल पहले इसने बोला था आई एम गोइंग थ्रू दिस एंजाइटी, अच्छा एक साल पहले इसने बोला था मेरे को ये प्रॉब्लम है. लोग याद रखते हैं, लोगों को अपनी वीकनेस ही क्यों बतानी है. या एंड आई थिंक दैट्स रियली ट्रू रियल लाइफ में भी. जैसे हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दूर के रिलेटिव्स, नेबर्स, ये वो कितने सारे लोग होते हैं कि आप शेयर करते हो एंड यू नो कि कोई ना कोई आपका चलो आपका मजाक उड़ाए एंड देन यू स्टार्ट गार्डिंग योर सेल्फ ना. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दैट. जैसे कहते हैं ना कुछ भी कर लो लोग तो कुछ कहेंगे ही आपके बारे में लाइफ में. सो आई नो आई हैव टू मेंटेन दैट बाउंड्री, मेंटेन दैट लाइन. मुझे ऐसा लगता था दैट एवरीवन इज माई बेस्ट फ्रेंड, एवरीवन आई सी ऑनलाइन लव्स मी एंड आई लव देम. बट आई नो ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग अच्छा भी सोच रहे हो बट बहुत सारे लोग बुरा भी सोचते होंगे कि यार लाइक आई रिमेंबर मैंने कटरीना कैफ का एक इंटरव्यू देखा था एंड शी सेड कि या इवन आई फील बैड एट डेज. मैं देखती हूँ मुझे अपनी नाक नहीं पसंद आती है, आई डोंट लाइक माई आईज, आई डोंट लाइक दिस अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट फील रियली नाइस अबाउट माई सेल्फ एंड देयर आर डेज व्हेन आई फील ओ आई एम लुकिंग नाइस. मतलब और वो यही बोल रही थी कि नो मैटर योर अ सेलिब्रिटी, योर समवन हु जिसकी लाइफ पब्लिक है ये वो, वी ऑल्सो गो थ्रू द सेम थिंग. एंड आई थिंक द हेट कॉमेंट्स सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से आते हैं कि उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, और शी हैज सच अ नाइस फैमिली, सच गुड फ्रेंड्स, ये वो ही कितना अच्छा लाइफस्टाइल जी रही है ये वो. बट दे डोंट नो नो मैटर व्हाट यू हैव. आई नो मैं प्रॉब्लम्स कंपेयर नहीं कर रही. येस हम एक, मैंने मेहनत करी है, तूने मेहनत करी है, अब हमारे पास एक प्रिविलेज है कि हम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल और वो सब कर सकते हैं. बट हमने अपनी लाइफ के 8 9 10 साल दिए इस चीज़ को. एंड आई नो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, नो बडी हेल्प मी व्हेन And we started when we were 16 or 17. I was 19 or 20 I think, है ना. I was 16 when I started, and Yeah. I still remember. I'm 24 now. It's been 8 years. मतलब on and off, on and off, on and off करके. But I मतलब इस social media world में it's been like 8 years now. Proper तरीके से नहीं, but 8 years. Yeah. 8 years I'm working, and since 8 years we are not taking anything from our father. Not even a Yeah. single penny, and that's a huge deal for us because अगर हम बोलते भी नहीं है ऐसे, पापा को कुछ भी नहीं बोलते, बट वी नो दैट आवर फादर एंड मदर आर वेरी प्राउड ऑफ अस दैट वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग. कभी कभार थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है दैट वो प्रिविलेज नहीं मिलता. एक जो होता है ना मम्मी पापा और बच्चों का एक रिलेशनशिप होता है, मुंह उठाकर कुछ भी मांग ले, यू नो योर फादर विल गिव इट टू यू. बट But I think उसकी वजह से टाइम पे ना, ऐसे टाइम में मुझे लगता है रिस्पेक्ट भी आ जाती है वो, एंड खुद के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दैट अब मैं उठकर पापा से ऐसे खुद भी नहीं मांगना चाहूंगी. अच्छा लिसन आई नीड दिस, आई कैन गो टू कृतिका बट आई एम नॉट, आई वोंट go to my father because it's been like 8 years and और वो होता है ना बचपन से एक मन में वो होता है इतना कमाना है कि हमें अपने मम्मी पापा से मांगने की नीड ना हो, तो वो शुरू से ही माइंड में भरा होता है. एंड मैं कृतिका के पास जा सकती हूँ, एंड सेम गोस फॉर कृतिका कभी कार्ड नहीं लेकर जाती, वो मेरे पास आती है, पापा के पास नहीं जाते बिकॉज हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो मे बी वो कंफर्ट लेवल ज़्यादा है. Yeah. तो पापा के साथ अब वो ज़्यादा शर्म आ गई है. बट और ये भी होता है जैसे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट, हम थोड़ा सा डिविएट करके मैं उस पर जाना चाहूँगी. इट्स सो इम्पॉर्टेंट. Exactly. एंड लाइक इवन इफ यू गेट मैरिड इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आपके अंदर ना अपने लिए एक रिस्पेक्ट होती है कि दैट यू आर अर्निंग योर ओन मनी. True. सो वो हमेशा रहनी चाहिए. एंड आई थिंक इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल. लाइक आई डोंट नो आपका एज ग्रुप क्या है, कोई भी सुन रहा है, फिर 13 14 20 30 किसी भी एज ग्रुप के हो, मेक श्योर आप कोई भी अपनी स्किल को मोनेटाइज करके ना कुछ भी कर सको. एंड नाउ डेज देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन सोशल मीडिया. पता है आप कितने सारे सर्वेज वगैरह, आई नो वो ह्यूज अमाउंट नहीं होता, बट लाइक टू किक स्टार्ट आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हो किसी का, ऑनलाइन भी होता है, स्केड्यूलिंग कर सकते हो. अगर आपको क्रिएटिवली आप कोई कोर्स सीख के, जो कि फ्री है आजकल यूट्यूब वगैरह पे, आप इतने सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं उनको फ्री सर्विसेज दे, मतलब नॉट फ्री, एक थोड़े से चार्ज में सर्विसेज दे सकते हो. फिर बाद में अपना बिल्डअप करके आफ्टर 6 months जब आपको लगे आप उसको और चार्ज कर सकते हो. लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू राइट नाउ, एंड आई थिंक इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल एंड ऑब्वियसली गाइज कि आप अपनी खुद हाँ, और कुछ सेविंग्स भी होनी चाहिए. एंड देन मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में आई एम स्टिल लर्निंग, बट म्यूचुअल फंड्स एंड मेकिंग श्योर दैट यू हैव मनी, मतलब बैंक में आपके एफडीज हों या आपने कुछ गोल्ड वगैरह कुछ भी अपने लिए सेविंग्स करके रखी हो कि टचवुड ऐसा कभी भी प्रॉब्लम ना आए कि आपको कभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, बट अगर आपको पड़े भी तो आपके पास बैकअप हो. मैं वही बोल रही हूँ, इतना चेंज हो चुका है पूरा वर्ल्ड
या फिर इतने सबके परसेप्शन चेंज हो चुके हैं। स्टार्टिंग में हमारे मम्मा पापा की अगर हम जनरेशन देखें तो उसमें ये होता था कि लड़की एक शादी करके जाएगी, अच्छा एक लड़का अच्छा अर्न करने वाला होना चाहिए एंड लड़की को हाउस वाइफ ही बनेगी वो। बट अब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर both the parties. both the parties to earn, and I feel कि लड़के भी अब ज़्यादा respect करते हैं if a girl is earning. Yeah. And same goes for a girl if a guy is earning on his own. मैं उसके पापा का बिजनेस नहीं बोल रही या कुछ नहीं बोल रही, पापा का बिजनेस है एंड इफ ही इज टेकिंग दैट बिजनेस फॉरवर्ड गुड इनफ, ठीक है, वो अपना माइंड, अपना यूथ माइंड लगाकर ही इज टेकिंग दैट बिजनेस फॉरवर्ड, देन इट्स नाइस. बट a girl also respects a guy who's earning by himself and who know, मतलब वो trust factor ही एक अलग आता है. and same goes for guys. मैंने इतने इतने सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं एंड मुझे लगता है अगर एक लड़की उस रिलेशनशिप में अर्न कर रही होती है, शी इज वर्किंग ऑन बाय हरसेल्फ एंड तो एक उसका बॉयफ्रेंड भी आई थिंक सो ही रिस्पेक्ट्स मोर, बिकॉज फर्स्ट एक फैक्टर आ जाता है, इफ यू आर वर्किंग यू आर नॉट दैट मच इन्वॉल्व इन योर बॉयफ्रेंड एंड इन योर रिलेशनशिप. ओ गॉड कि मेरे बॉयफ्रेंड के अलावा मेरी कोई दुनिया ही नहीं है, बिकॉज यू हैव योर ओन लाइफ. एंड सेकेंड यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपको कभी किसी के ऊपर ऐसे डिपेंड होने की नीड नहीं होती. और ये हमने इतने सारे मीम्स देखे हैं कि लड़के इतना मतलब मजाक उड़ाते हैं लड़कियों का कि हम डिनर पे जा रहे हैं और लड़की तो बस पैसे खर्च करवाती है. बट आई थिंक सो पूरा बदल रहा है, एंड जनरेशन इसके पूरी साथ बदल रही बहुत है. सारी चीज़ें बदल रही हैं. आई थिंक जब मम्मा पापा वाली जनरेशन थी आज, तो उस टाइम पे होता था ना कि चलिए गेट मैरिड योर द पर्सन इज अर्निंग ये वो, तो फिर मोस्ट ऑफ द टास्क मम्मा के होते थे, लाइक रेजिंग द चाइल्ड, जो भी सारी चीज़ें. आजकल अब इफ आई टॉक अबाउट माई कजन हु लिव्स इन न्यूजीलैंड, अब उनका इतना डिफरेंट है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अर्निंग, तो वो दोनों के टास्क डिवाइडेड है कि इसको जैसे उनका नाम क्या, आई डोंट रिमेंबर द किड्स नेम, कि अच्छा इसका शार टाइम तुम्हारे साथ होगा तो मैं इसको रेडी मैं करूँगी, फूड कोई और पैक करेगा. एंड इट्स सो कूल दैट सारे टास्क डिवाइड हो रहे हैं. एंड ऐसा ही होना चाहिए, किसी एक पे भी बर्डन नहीं होना चाहिए. लाइक हाउस वाइफ होने का हम सोचते हैं वो हाउस वाइफ क्या है, सिर्फ काम वाम में करता है. इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग द इंटायर हाउस, रेजिंग योर किड्स, उनको स्कूल्स, मतलब जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद 20-25 ईयर्स का नहीं होता तब तक आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो उनके लिए. फिर उसकी शादी, तो आपका पूरा लाइफ उसमें ही निकल जाता है. एंड आई थिंक जब से ये बैलेंस आने लग गया है और ये आई थिंक इक्वालिटी आने लग गई है कि अच्छा थोड़ा सा तुम करो थोड़ा सा मैं करूँगी, और वो भी जितना भी अपनी तरफ से अर्न कर रही है, बी द गर्ल और द गाय, बट वो यूनिटी में चले. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पे बर्डन आए कोई चीज़ का. True, and even if I get a boyfriend in future, I won't let him pay for all the restaurant visits, all the dinners we go to. I won't. And I've seen you doing the same. Yeah. So एक बैलेंस बना रहना चाहिए. मतलब अच्छा ठीक है, एक डेट मैं प्लान करूंगी, एक डेट तू प्लान कर, इसमें मैं पे करूंगी, इसमें तू प्लान कर. ऐसे ना बर्डन भी नहीं आता और किसी को वो भी नहीं लगता यार फिर से पैसे खत्म, फिर से जाए. एक पॉइंट आ जाता है ऐसा यार फिर से पैसे खर्च होंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि सामने वाले की फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है और कितना अच्छा उसका वो चल रहा है. सो ऐसे ये सब ठीक रहता है. और हम किस पे टॉपिक पे थे जो हम इस पे फाइनेंशियली उस पे आ गए, सोशल मीडिया ना. हाँ तो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, सो अकॉर्डिंग टू मी Kritika shares a lot on social media, and I genuinely feel you should stop doing it, because since years your only reason to feel bad, feel low is social media. Yeah. The only root cause is social media. I don't think so तेरे को कुछ इतनी और चीज़ मतलब affect करती है. So why don't you start working on it? Yeah, I'm gonna work. I'm promising. It's been 8 years. तेरा blog anniversary अभी गई है. It's been 8 Yeah. years that you're doing this properly 8 years हो गया. और उससे पहले से तो 2-3 साल पहले से normally ऐसे कर रही थी. यार ये ना डबल एज्ड स्वॉर्ड होती है ना, वो है. एक तरफ से यू गेट सो मच अप्रिसिएशन, आपको मजा आता है, लाइक ओ यू आर डूइंग समथिंग, उसी टाइम आपको रिएक्शन मिल रहे होते हैं. दूसरी तरफ से आपको हेटरेट के लिए भी तैयार रहना पड़ता है. दिस इज वन थिंग दैट आई थिंक मैंने किसी और पॉडकास्ट में भी बोला था कि मेरे को अब अच्छे कॉमेंट्स से भी, लाइक आई वॉन्ट लेट माई सेल्फ अफेक्ट दैट कि ओ वाओ आई हैव डन समथिंग राइट, इसलिए मैं बुरे वालों से भी अफेक्ट नहीं होंगे. फिर आई एम ट्राइंग टू मेंटेन दैट न्यूट्रल थिंग, एंड आई थिंक मैं वही करूँगी. टॉप 100 या जो भी फटाफट उस टाइम पे आए होंगे उनका रिप्लाई, बिकॉज उस टाइम पे मुझे लगता है जेन्युइनली जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं ना वही लोग देखते हैं. हेट्रेड उसके बाद आता है. तब भी तुझे बोले don't share your personal life on हाँ, no, Instagram I'm or not gonna Snapchat. do There's that. so many things you can talk about, weather or reviews and normal fashion, lifestyle. There's so many things you can talk about. Different creators, you can talk about different content creators, anything. But don't share too much on Instagram or Yeah. Snapchat, because you're giving
Liberty to people someone. liberty to talk about your family and your personal life. Yeah. Because अगर मैं किसी एक मतलब मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, I was just watching a story and personally I don't feel connected to that girl. So मुझे उसकी स्टोरीज नहीं पसंद आ रही थी, but there are so many people who feels connected to her. तो उनको वो पसंद आ रही होगी. So मेरे माइंड में I was feeling कि क्या rubbish or what she is speaking. So I didn't like that मतलब content she is putting out. Maybe बाकी लोगों को पसंद आ रहा होगा. तो मैं यही बोल रही हूँ, different पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन से लोग आते हैं स्टोरीज देखने के लिए भी और कंटेंट देखने के लिए भी. सो यू नेवर नो किसको पसंद आएगा किसको नहीं आएगा. एंड आई एम दैट पर्सन, आई एम नॉट गोइंग एंड टेक्सटिंग हर, अच्छा लिसन आई डोंट लाइक योर कंटेंट, बट इफ आई डू तो उसको फील होगा ना, अच्छा ये क्यों इसको लाइक मतलब क्यों नहीं पसंद आ रहा है, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग. बट देयर सो मेनी पीपल और फेसलेस पीपल हु डजंट इवन गिव अ फक कि मेरे को क्या जा रहा है, मैं तो कमेंट में हेट कमेंट दूंगी. सो तभी मैं तुझे बोल रही हूँ, यू शुड नॉट post that much on Snapchat और Instagram about your personal life, ताकि देखो आगे जाके हार्म करे. एंड तब भी मेरे को लग रहा है धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर जस्ट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड. आई थिंक आई एम. अभी मैं लास्ट 2 months में भी काफ़ी डिटैच हो गई हूँ. नॉट दैट आई डोंट लाइक मेकिंग कॉन्टेंट एनी मोर और आई डोंट लाइक पीपल हु फॉलो मी. मुझे वो मज़ा आता है जब मुझे एक्चुअली रियलिटी में लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि ओ आई बिन फॉलोइंग यू सिंस सो लॉन्ग एंड दिस एंड दिस, रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. एंड अ लॉट ऑफ नाइस पीपल, मुझे उनके प्रोफाइल पिक्चर्स भी याद है कि वो कौन है, और मुझे उनकी यूज़र नेम भी याद है. मुझे पता है कौन लोग हैं जो एक्चुअली मुझसे प्यार करते हैं. बट येस, अभी 1 दिन पहले की बात है, मैंने दीक्षा को एक कॉमेंट दिखाया था. मैंने एक ज्वेलरी हॉल करा था. And I swear on my mom, my dog, everyone that I love, वो बड़ा ही genuine वीडियो था. एंड मेरे सामने मैंने ऑर्डर करा था खुद अपने पैसों से, और मैंने सोचा यार मैंने ऑर्डर करा है, मैं दिखा देती हूँ कि मैंने ये लिया है, और लाइक इट विल बी अ कूल हॉल. उसके नीचे किसी ने लिखा, ओ माई गॉड यू हैव दीज मैनी फॉलोअर्स, मुझे पता है ये ऐड है, ये है, वो है, क्यों झूठ बोल रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला. एंड आई वाज लाइक, मतलब मैं इसको प्रूव भी कैसे करूँ कि मैंने सच में अपने पैसों से खरीदा है, और ये मैंने उसमें बोला है कि ये नॉन स्पॉन्सर्ड है. बट ठीक है, फिर मुझे 2 मिनट तक मैंने सोचा, उसके बाद मैंने सोचा यार मुझे प्रूफ नहीं करना, आपको जो सोचना है सोचो, ट्रू, मेरे को नहीं प्रूफ करना है. देन आई वाज लाइक ठीक है यार, उसकी कोई अपने इश्यूज होंगे, अपनी प्रॉब्लम होगी, उसको मेरे पे हेटरेट निकालनी होगी. बिकॉज मोस्ट ऑफ लाइक 99.9% ऑफ द टाइम हम हमेशा मेंशन करते हैं दैट इट्स एड, पार्टनरशिप और इवन यूट्यूब कोलैबोरेशन में. एंड आई थिंक सो हमारे लिए भी अच्छी बात होती है अगर हम मेंशन कर रहे हैं, हमारे लिए भी एक अच्छा स्टेप होता है. या दैट वी आर ट्रांसपेरेंसी रहती है. एंड अभी आई रिमेंबर मेरी 2-3 यूट्यूब वीडियो कोलैबोरेशन थी, एंड थोड़ा सा हमारा ना नॉट आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन हो रहा था. उन्होंने बोला कि कैन यू नॉट से इट अप फ्रंट कि इट्स स्पॉन्सर्ड. मैंने बोला नो, आई वोंट डू इट, आई वोंट डू इट. मैं क्लियरली बोलूँगी कि इट्स स्पॉन्सर्ड. इफ़ यू वांट टू डू इट देन इट्स ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट आई वोंट माइंड. मतलब मुझे अब जो ऑडियंस मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रही है, मुझे उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कि मैं छुपा के ऐसा. हाँ मैंने बहुत गलतियाँ करी होंगी, शायद मैं आगे भी करूँगी, बट आई मेक कॉन्शियस एफर्ट कि मैं ना करूँ. ट्रू दैट. और अभी कृतिका का ये जब भी इसको हेट कमेंट्स वगैरह का इशू होता है, तो मैं हमेशा इसको पहले मैं बहुत इसकी सुन लेती थी, कर लेती थी. चुप रहे यार. अभी मैंने नया रूल स्टार्ट करा. मैंने कहा तुझे खुद को शर्म आनी चाहिए चीजें आउट लाउड बोलते हो. अगर आती है ना अपने मन में रख कर अपने को गाली देकर वही खत्म कर दिया कर. यू बेटर नॉट कम एट मी एंड से दोस थिंग्स. आई रिमेंबर हम करना गाड़ी में, आई थिंक स्टूडियो से वापस जा रहे थे, तो ना मैंने दीक्षा को बोला, मेरे को ना पहले बोलते हुए शर्म तो आ रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में चल भी कैसे सकते. मैंने बोला दीक्षा ये कहती तेरे को शर्म आती है, खुद सोच के देख एक बार, तो सोच भी क्या रही है. मेरा बात तो सही कर रही है यार, ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ है. बट डिवेटिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रेंडशिप्स, वी आर गोना टॉक अबाउट अडल्ट फ्रेंडशिप्स एंड फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स बेसिकली. सो दीक्षा, do you want to go first? College life or school friends के बारे में you want to talk about, and then I'll take that topic from there. I think we have shared a lot with on this podcast about our friends, friendship breakups, adult friendships. So I don't want to go in depth, proper in depth, because सबको पता ही होगा. And for the new listeners, you can go and listen to our old podcast episodes. Promo. Yeah. So then you just first listen to that episode, then come to this episode. You can get the hang of it. So yeah, I have had a friendship breakup. मतलब एक नॉर्मल उस पर भी अगर मैं देखूँ, एक स्कूल फ्रेंडशिप ब्रेकअप भी हुआ है, एंड अडल्ट फ्रेंडशिप ब्रेकअप ऐसे मेरा हुआ नहीं है. बिकॉज आई डोंट थिंक सो. नहीं, मेरा नहीं हुआ. स्कूल फ्रेंडशिप मेजर ब्रेकअप मेरा वही हुआ था, विच आई वॉज हार्ट ब्रोकन. मतलब मुझे लगा था मेरी बेस्टी है, वो ये है, वो मैं जान मार दूंगी. सो बेसिकली आई ट्राइड डिफरेंट एंड न्यू थिंग्स विद हर, जो भी मेरी लाइफ में था, डिफरेंट थिंग्स विद हर. सो
Shut up. Sorry guys, my laughter. No, not sorry. I'm not sorry. सो डिफरेंट, हाँ, मैं बाहर जाना वगैरह सब में मैंने उसके साथ ही स्टार्ट करा था एक तरीके से. सो आई वॉज हार्ट ब्रोकन, बट देन मेरी लाइफ में और भी फ्रेंड्स आए. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल एंड आई स्टिल फील दैट आई एम नॉट very close to that to anyone in my life. Like I am close to 3 girls proper, matlab Janvi, Sugam, Stuti, which you know that I am close to them, but everyone plays a different role in my life. Like Stuti plays a very emotional और Like family friend type. फैमिली जिसके साथ मैं फैमिली की सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ एंड आई नो दैट शी वोंट जज मी ऑन दैट. तो स्तुति वैसा रोल प्ले करती है एंड जानवी थोड़ी सी वर्क लाइफ. स्तुति के साथ भी वर्क लाइफ वाला हो जाता है. और जानवी को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, थोड़ा सा पार्टी और रिलेशनशिप्स फन चीज़ें फॉर जानवी. एंड सुगम प्लेज अ डिफरेंट रोल. जानवी एंड सुगम एक्चुअली सेम ही है मेरी लाइफ में, पार्टीज एंड फ्रेंड्स वगैरह. तो उसमें तो मैंने अब आई थिंक कि बिकॉज ऑफ ऑल द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन द पास्ट, आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर और बर्डन ऑन अ सिंगल फ्रेंड ऑफ माइन. सो दैट्स वाई मेरे को वो अडल्ट फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स कभी फेस करने ही नहीं पड़े. एंड अगर मैं किसी से भी नया मिलती हूँ या फिर टू द समवन आई एम टॉकिंग अ लॉट with, so मुझे पता होता है अच्छा ठीक है, I'm talking to this person, because there are times when you talk to a new person and you feel like अच्छा ठीक है, oh he's a very good friend of mine or she's a very good friend of mine, but you know that वो छोटे से टाइम के लिए जब तक आपकी और उसकी वाइब मैच कर रही होती है आप तब तक उससे बात करते हो. उसके बाद आप वेज आपके अलग हो जाते हैं, ये नहीं कि बात करना बंद कर देते हो, बट हाँ कभी जो थोड़ा सा टॉपिक तुम दोनों की लाइफ में मैच करता है तब you come together and talk. But do you think friendship में ऐसे like talking to someone every other day is important or every week is important? I think not every other day is important, but alternate days or every 3-4 days it is important to communicate with your close friends. Because I feel it is very important, because मैं खुद touch छोड़ देती हूँ, and if someone is not calling me that much, then I'm not even considering that person as my very close friend. I know that I'm meeting that person on Saturdays और इससे सिर्फ मैं इतनी parties वगैरह पे मिलूंगी, and he's that type of friend of mine only, जिसके साथ मैं कोई इतना personal बातें share नहीं करूँगी. But अगर मैं अपने close friends को देख रही हूँ and if I'm not talking to these 3 friends of mine, then I'll feel like कि अच्छा I'm missing out on something. Maybe something is wrong in a friendship. Yeah. ऐसे. But then how many, मतलब ऐसे तो किसी को कितने, how many chances are you ready to give someone? मतलब तुझे अगर if you're figuring out कि there's something fishy, something's wrong, we're trying to make things right but नहीं हो रही, तो तू कब तक, how long are you gonna try? मेरे साथ ये situation अभी touch wood recently नहीं हो रही है, because I think we all are so mature and we all are working in our life, so we know that who's good for us, who's not good for us. So अभी हमारी मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो रही, बट इफ समथिंग हैपन्स तो मुझे पता है कि मेरा अभी वो डिसीजन ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं लेगा मेरे अगेंस्ट. वो ऐसी फ्रेंड्स लेंगे जिनसे मैं वीकली बात करती हूँ, इन 2 weeks बात करती हूँ. सो कृतिका नोज इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज नॉट वेरी क्लोज टू मी, बट for once I considered him close, and I got to know that he was sharing some things with other people just for the sake of telling those people that yeah I am friends with him. So मैंने धीरे धीरे उससे डिटैच कर लिया अपने आप को, and मैंने उससे जाकर कन्फ्रंट भी नहीं करा, because I knew अच्छा he did the same thing, so I didn't give him another chance, because I don't think so I'm ready to give that much to someone now. Yeah. And if that makes sense. तो अब ऐसा सिचुएशन आ गया दैट आई वोंट गिव सो मेनी चांसेस. अच्छा ठीक है, अगर ये होता कि दैट समथिंग गोज रॉन्ग विद स्तुति, जानवी, सुगम और एनी अदर क्लोज फ्रेंड, तब तो ऑब्वियसली कन्फ्रंट मैं कंसिडर करती चांस. अच्छा डिपेंड्स कि तू कैसा रिलेशनशिप शेयर करती हूँ. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे ऐसा लगता है दूर वालों से ज़्यादा पास वालों के साथ ही प्रॉब्लम होती है ना. हाँ, तो तब वैसे रिलेशनशिप में मैं तुझसे पूछ रही थी. बट हाँ, मेरे को पता है कि मैं ना बहुत टाइम लेकर इन लोगों से क्लोज हुई हूँ, एंड आई नो मैंने अपना डिसीजन गलत नहीं करा, बिकॉज आई एम वेरी श्योर अबाउट माई डिसीजन, एंड आई नो इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद मी और इफ समवन एल्स टॉक्स बिहाइंड माई बैक, आई नो दीज 3 would take a stand. Yeah, and I think this is very important. Yeah. मेरे लिए फ्रेंडशिप का एक ये बेस रूल तो है, like if someone's talking, like I think I remember I had a word with Shivesh regarding the same, and I asked him कि अच्छा इसने बोला है कुछ ऐसे, कुछ किसी ने मेरे पीछे से बोला था, and I was just asking him कि क्या बोला. तो उसने बोला obviously I won't let them talk about you, and that's a big loyalty test for me. Exactly. If someone's talking behind my back, are you taking a stand for me? Otherwise अगर हम हाँ ये तो ऐसा ही है या तो ये ऐसी है ये वो कर रहे हो, that means अब उस ग्रुप में उसके
फ्रेंड के बारे में ही बुरा बोल रहे हो, अननोइंगली या नोइंगली, जैसे भी बोल रहे हो. एंड इफ आई टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स, आई थिंक मैं एक अब बहुत बेटर स्पेस में हूँ, वेर इन आई नो माई फ्रेंडशिप्स, आई नो जिन लोगों पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ. एंड आई थिंक मेरी ना लाइक माई पर्सनैलिटीज एज सच अब रियलाइज कि आई गेट अटैच टू पीपल एंड मैं सोचती हूँ यार ओ दिस इज गोना बी परफेक्ट. एंड कभी ऐसा नहीं होता. लाइक अगर आप दिल से बहुत ज़्यादा किसी को दे रहे हो, समटाइम्स सामने वाला नहीं देता, या कभी कभी आप नहीं दे पाते हो. एंड आई थिंक मैंने लेट लूज कर लिया अब कि समटाइम्स इफ समवन्स बिजी आई वोंट बॉदर देम. एंड मैं ये नहीं सोचूंगी कि ओ ये मुझसे इतने दिन बात नहीं कर रहा ना, इज नॉट माई फ्रेंड. बट द बिगेस्ट टेस्ट आफ्टर द बेस लेवल वाला टेस्ट इज इफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, आर यू पिकिंग अप द कॉल, आर यू चेकिंग अप ऑन मी. एंड मैं नहीं चाहती आप मुझसे पूरा एक एक घंटा बात करो कि हाउ आर यू फीलिंग फाइन. एंड मुझे पता नहीं क्यों सिंस द टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग, अब जब से हम आई थिंक बहुत जल्दी बड़े हो गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बर्डन कि किसी के ऊपर मैं बर्डन ना बनूं. अरे नहीं मैं ठीक हूँ यार, जबकि हम क्राइंग सॉबिंग सब मैं नहीं बोलूँगी किसी को. बट अगर किसी के पास एक महीना भी मेरे लिए टाइम नहीं है कि इफ़ दे नो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी सिचुएशन हुई है और उनके पास इतना टाइम नहीं है दैट एक महीने में एक बार मुझसे पूछ सकें लाइक खुशी दुख कुछ भी हो, तो देन यू आर नॉट माई फ्रेंड. ये जो लोग बोलते हैं ना कि यार ओ हम फ्रेंड्स रहते हैं 3 महीने भी बात ना करें हम तब भी फ्रेंड्स रहते हैं, येस sometimes that happens. If you get married, if you have a baby, if something's big happening in your life, आपके पास उस टाइम पे उस बंदे के लिए टाइम नहीं होता. बट are you trying to make a conscious effort after that? अगर आप नहीं ले रहे हो वो एफर्ट, दैट मीन्स दैट. और इसमें तो गलत भी नहीं है. अगर फिर किस चीज की फ्रेंडशिप है अगर आप किसी के पूरे टाइम पे ही साथ नहीं हो. हाँ ट्रू. अगर कोई अच्छा सिचुएशन होता ना तब भी तुम फिर भी निग्लेक्ट कर देते हो. अच्छा ठीक है ना यार कुछ नहीं होता, एक अच्छा ओकेजन था भूल गया होगा. बट जब आप अपने लोएस्ट पे होते हैं स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू कॉल यू एंड स्टिल ही और शी इज नॉट कॉलिंग यू, देन वो फ्रेंडशिप नहीं है. ट्रू. एंड आई थिंक आई गिव अ लॉट ऑफ चांसेस टू पीपल, बीट माई एनीथिंग लाइक माई लाइफ में. आई गिव अ लॉट ऑफ चांसेस क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोचती हूँ किसको कैसा लगा हुआ लगा हुआ. बट आफ्टर दैट लाइक वंस आई एम डन विद इट आई बिकम दिस कोल्ड हार्टेड बिच. नॉट दैट मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, मेरे लिए वो आउट होते हैं. लाइक नो सोशल मीडिया टच, नो चेकिंग व्हाट दे आर डूइंग, हु दे आर डेटिंग, नथिंग. लाइक यू आर आउट ऑफ माई लाइफ, ऐसा वाला. ये मुझे सबसे अच्छा लगता है इसका. मेरे में ऐसे नहीं होता कि आउट. मेरे को कई बार मजा आ जाता है इसे चेक करने में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में. आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाऊंगी ना तो वो पार्ट में अपना दोबारा ऐसे होता है ना वुंड को स्क्रैच कर रहे हो, तो वो वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं है. बट रिसेंटली आई बीन वेरी सरप्राइज इन दीज पास्ट 6 months. जो भी मेरे साथ अच्छा बुरा जो भी कुछ हुआ है ना, जो लोग मैंने नहीं सोचा था एक्चुअली मेरे से प्यार करते हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मुझे ऐसा होता है ना कभी कभी आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है किसी के साथ, यू मीट ऑल्सो, यू फील नाइस कि यार मुझे इस बंदे के साथ रहना अच्छा लग रहा है. बट आई डोंट नो ये मुझे उतना फ्रेंड कंसिडर करता है हाँ या ना. एंड आई बीन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल इन दीज पास्ट 6 months कि यार इनकी लाइफ में मैं मैटर करती हूँ. लाइक हाउ आर दे, मतलब कि कुछ अगर मेरी लाइफ में बुरा भी हो रहा है, दे कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी आफ्टर 2-3 days, या ओ अगर तुझे ऐसी कोई हेल्प चाहिए हो ये ले ये वो ऐसे करके, तो यू फील नाइस कि आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो. तो ऐसे आई थिंक सो छोटे छोटे जेस्चर से या और अपने एक्शन से वर्ड जो लोग वर्ड्स में सिर्फ बोलते हैं अच्छा आई विल बी देयर फॉर यू और कभी नहीं होते. हाँ, और अपने अगर एक्शंस में वो आपके साथ नहीं खड़े देन ट्रस्ट मी दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. बोलने के लिए ना आप गूगल पे भी जाओगे ना प्लीज, या फिर बोलोगे हे सिरी प्लीज से नाइस वर्ड्स टू मी राइट नाउ, सिरी भी आपको अच्छे वर्ड्स बोल देगा बट ही वोंट बी विद यू. तो इस पे क्या ही डिफरेंस है. आई थिंक सो गो फॉर एक्शंस मोर देन वर्ड्स. True that. But what's a big no-no for you in a friendship? A big no-no? Someone is talking behind my back. That's it? Bitching about me. Yeah. Not respecting me. Yeah. In a way. या फिर loyalty mainly. सब कुछ बोल डाला दीक्षा ने. I think ये चीज़ है, but I think if you're treating me that you're above me and arrogance and not मतलब considering me as a friend, करने नहीं देती तो वो आएगा नहीं. Very much. But generally like अगर आपका मेरा अगर किसी के साथ vibe match नहीं हो रहा तो that's a no-no for me. Like मैं वो friendship आगे भी लेके नहीं जाना चाहूँगी. But कभी भी उस position पे भी नहीं रहना चाहिए. मतलब अपने friendship में अपनी relationships में हमेशा एक अपना एक stand रखना चाहिए कि कभी भी वो line क्रॉस ना हो, कभी ना कर. या म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुड बी देयर. मतलब ऑब्वियसली मेकिंग फन ऑफ ईच अदर ये तो फ्रेंडशिप का वो होता है. बट अच्छा वेयर यू वुड ड्रॉ द लाइन फॉर ऐसा मजाक में किसी की आई वंस स्लैप्ड अ गाय. अच्छा हाँ तूने पॉडकास्ट में बोला था शायद. एंड बिकॉज
he was body shaming me in front of everyone. There were so many people, and he was body shaming me, and he was using these words, bhais, moti, ye wo, and everything. And I used to laugh before, and used to ignore it because he was a good friend. I used to ignore it. I was like, chal theek hai. Not ignore. I used to feel bad, but मैं उसको He was a close friend of your friend. yeah. So not ignore. I used to feel bad, but मैं किसी के सामने से scene create नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला. And वो line हमेशा उसको वो Cross उसका हो. पता ही नहीं लगा कि मुझे इस बाउंड्री पे यहाँ पर क्रॉस नहीं करनी चाहिए इस लाइन को, तो वो हमेशा क्रॉस करता गया करता गया करता गया करता गया until that day came when I slapped him and I was like, listen, I was controlling myself and you crossed your line days before, but मैंने तुझे कभी कुछ नहीं बोला, and you better do not do that again because I don't feel good. So उसके बाद ही never crossed his line. So मुझे लगता है अगर एक बार कोई क्रॉस कर लेना लाइन, उसको इग्नोर नहीं करनी चाहिए. You should confront that person. Listen, I don't like this which you are doing right now. Even अगर आपके लिए कोई वो बुराई कर रहा है, आपके अगेंस्ट बोल रहा है, या फिर अगर वो किसी ऐसे इन फ्रेंडशिप, या फिर इफ दैट पर्सन इज टॉकिंग टू समवन विच यू डोंट लाइक, सो आई थिंक यू शुड confront your friend. Listen, I am not liking that you're talking to him. So उसके माइंड में तो जानी चाहिए ना बात, वो उसको कैसे पता लगेगा that you're going through something, you're feeling bad. So according to me, अगर उसके बाद भी वो सेम चीज़ हो, then you should stop considering that person your friend. Yeah, true. And I think अगर आपके पास इतना टाइम और नेगेटिविटी है, अगर आप किसी को फन में भी अरे मोटी, अरे काला, ये सब बोल रहे हो, दैट्स pathetic. Like you are a very bad person. I'm sorry if someone says that to you, please be sure to take a stand. And ये काला, मोटा, गोरा, ये वो, ये रेसिज्म, बॉडी शेमिंग, हम कितना आगे बढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों से. एंड मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी भी लाइफ में, जैसे बहुत अच्छे लोग जिनको रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, कि मुझे पता है यार इनके स्टैंडर्ड्स और वो बड़े, जैसे मेरे डैड हो या मेरी एक बुआ है, या अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक आई रिस्पेक्ट यू ऑल्सो, बट मैंने तुझे भी कभी भी ऐसे करते हुए नहीं देखा, या नॉट माई डैड, मैंने कभी भी नहीं देखा होगा ये काला, ये मोटा, ये कैसा लग रहा है. जो अपनी लाइफ में खुश होंगे ना, यस, ये हो सकता है कि आप कभी किसी को देखो यार ये क्या कर रहा है, लाइक आई डोंट कनेक्ट विद इट, दिस इज स्टूपिड, ये क्यों कर रहा है, दैट्स डिफरेंट. बट आप किसी की जैसा वो बॉर्न हुआ है उसके उस पर बोल रहे हो, दैट्स मतलब आप कितने शैलो हो अंदर से, कि आप किसी की अपीयरेंस और उस पर बात कर रहे हो और बोल रहे हो ये कितना बेकार है, कितना अच्छा टाइप से. What is a no-no for you? व्हाट इज अ नो नो फॉर यू? फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप में आई थिंक मैंने देखो एरोगेंस वाला वो वाला बताया था, और अगर हम सेम लेवल पे मैच, गूफीनेस और वियर्डनेस भी अगर मैच नहीं कर रही है, या फिर अगर मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे सेम लेवल पे नहीं आ सकता, मैं बहुत डिफरेंट हूँ, सो मैं वो कभी कंटिन्यू नहीं करूँगी फ्रेंडशिप. अच्छा, one thing that you think that you should start doing in friendships, and one thing that you're not so proud of. वन थिंग आई शुड स्टार्ट डूइंग. हाँ, मतलब one thing you should start doing, or slash one thing you're not proud of that you're not doing that. तो वो अच्छा. सेम ही क्वेश्चन हो गया. आई थिंक समटाइम्स व्हेन आई एम बिजी या स्पीकिंग माई माइंड, या मैं हमेशा कभी ऐसे सोचती हूँ, ओ मैं अभी उठा के इतना लंबा बात नहीं कर पाऊंगी, गोस्ट कर देती हूँ, वो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि ओ अभी मैं बड़े गंदे स्पेस में मैं बात नहीं कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ मैं बेटर. बट हाँ, मैंने अपने फ्रेंड्स से अभी रिसेंटली ये सीखा है कि वो वोकलाइज कर देते हैं, अच्छा चल यार ठीक है अभी ना मैं यहाँ हूँ, मैं मुझसे फ़ोन नहीं रखा जाता है. इमेजिन, मेरे को समझ नहीं आता मैं फ़ोन कैसे रखूँ. पूरा यार बुरा ना लगे यार सामने वाले बंदे हाँ, सीधा बोल देने से क्या बुरा लगेगा. अगर मेरा भी फ्रेंड कोई बोल दे यार चल नाइस टॉकिंग टू यू, आई विल कॉल यू बैक, आई हैव सम वर्क, तो मैं बुरा थोड़ी मानूंगी. मुझे इतनी बार मैं अपने आप को पुश करती हूँ कि मैं आपसे ना अब से बोलूँगी, फिर मैं ऐसे चुप हो जाती हूँ. बट ये मुझे कंफर्ट और लाना है, लाइक स्पीकिंग माई माइंड सेइंग नो, ये सीखना है मुझे. और एंड आई थिंक अभी मैंने जितने लोगों से बात करी है ना, वो बड़ा बोल दे, मतलब सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे थोड़े टाइम पहले बोला था कि अगर मैं मूड में नहीं होंगी ना आपको कंसोल करने के लिए, इफ यू आर फीलिंग बैड और गुड और जो भी तो मैं बोल दिया करूँगी, मतलब कि राइट नाउ टुडे इज नॉट माई डे. आई डोंट, which is very nice कि you're keeping yourself above everyone, and that should be the case. True, ऐसे करना चाहिए. अगर if you're not in a mood to talk about all those things which you're not comfortable with, you should tell that respective How person to that break up with a friend? how to break up with a friend. I think so. Write down a very big message and just I think messages पे कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा लगता है. यार मैसेजेस या फिर कॉल करके बोल दो कि अच्छा मेरे को नहीं इसके मिल के बोल दो. डर करनी, लगता होगा ना मिल के बोलने में. मैंने एक ट्राई करा था अभी किसी फ्रेंड से ब्रेकअप करने का, यू नो, रिमेम्बर अप्रैल
ओ हाँ हाँ हाँ, तो बट वो कभी ऐसा वर्कआउट नहीं करा. एंड मैं उस स्पेस में इतनी खुश नहीं थी उस टाइम पर. एंड सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन, टू माय फ्रेंड. एंड एंड आई थिंक तू किसी मेस में इंक्लूड हो रही थी किसी और की हाँ, वजह से जहाँ पर तेरा कोई exactly. फॉल्ट नहीं था, तो तो इसलिए मैं चाहती थी मैं उसमें इंक्लूड ना कि हूँ. मैं उस मेस से निकल जाऊँ और वो सब ठीक रहे टाइप्स. तो मैंने ब्रेकअप करने का ट्राई करा था उससे. बट शी डिडंट लेट मी. एंड शी, मतलब आई थिंक सो शी रियली मेड एन एफर्ट टू talk to me and to make me realize no, I'm very important in her life. So that's why I stayed. Yeah, but I think if I have to break up with a friend, I think मैं फ़ोन पे या मिल के बात करना चाहूँगी. मैं बोलना चाहूँगी से दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी एंड आई हैव बिन फीलिंग वेरी दिस दैट ब्ला ब्ला अपने सारे इमोशंस. एंड मैंने ना ये चीज़ सीखी, एक वो है टेक्निक है, सैंडविच टेक्निक बोलते हैं इसको. स्टार्ट विद अ गुड थिंग एंड बीच में डालो थिंग दैट्स बॉदरिंग यू एंड एंड इट विद अ गुड नोट. सैंडविच टेक्निक की थेरेपी वगैरह में भी बताते हैं. सो आई थिंक अगर मैं करूँगी ऐसा हो ना मुझे किसी का फ्रेंडशिप ब्रेकअप करना पड़े, बट यूजुअली मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ. आई ghost in a way. Goddess of ghosting, Kritika Khurana. I do and I'm not proud of it. I do that. But अगर और सामने से भी एफर्ट नहीं आता ना फिर अगर मैंने घोस्ट कर दिया मुझे लगता है दूसरे को परवाह ही. बट सामने से भी ऐसा नहीं हुआ. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पहले वाली फ्रेंडशिप लाइक स्कूल कॉलेज वाली फ्रेंडशिप्स. नाउ आई थिंक एवरीवन सो मैच्योर. But there is one more question. Are you regretting a friendship right now, or are you missing a friend right now that you really want to talk to? Or you think that we can work on things again? No, No? I'm not. यार देख मैं आई एम अ वेरी होपफुल पॉजिटिव होपलेस रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन. मुझे हमेशा ऐसा लगता है यस यू कैन वर्क ऑन थिंग्स, यस यू कैन वर्क ऑन थिंग्स. बट मुझे लगता है इफ समवन हैज शोन यू कि यार दिस इज माई नेचर, दिस इज माई बिहेवियर, you're stupid if you're giving that person chances again and again and again. Like one thing I don't want is to have enemies कि मैं कभी किसी से बोलूँ और वो दूसरा मुंह घुमा के कोई चला जाए, वो ये नहीं चाहिए. बट लाइक ऐसा लाइक हाय एक्वेंटेंसेस कि हाय होप यू आर डूइंग गुड ब्ला ब्ला टाइप्स. इफ कुछ अच्छा हो रहा है, बर्थडेज हो रहे हैं, आप उस पर कर दो, दैट्स इट. True. या आर यू मिसिंग अ फ्रेंड इन योर लाइफ? No. I think the one friendship that I miss right now and that person मतलब I remember 6th class में मेरी एक friend थी बहुत close. उससे अच्छी friendship मेरी एंड लाइक ऐसा होता है ना दो जिसमें एक जान वाली फ्रेंडशिप. वी वर सच गुड फ्रेंड्स. नाउ शी इज मैरिड, शी हैज अ किड. स्कूल में सबसे पहले उसकी शादी हुई थी एंड आई डोंट नो आई फेल्ट हैप्पी. मतलब जब आप फ्रेंड्स भी ना हो एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारी लाइफ में कि उसने मेरे को कुछ बोल दिया और मैंने बोल दिया और धड़म करके फ्रेंडशिप. शी हैड अ ट्विन सिस्टर, वो दोनों सेम क्लास में आ गए तो हम ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए. मेरा बड़ा दिल टूटा था, मेरी दुनिया हिल गई ब्ला ब्ला. बट आई थिंक आई नाउ आई हैव यू एंड इसीलिए मुझे शायद इतनी बाहर फील नहीं होता वो कि मुझे कहीं और से वैलिडेशन मिले. goes for me. इसलिए मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ बाहर फ्रेंडशिप्स को भी लेकर, बिकॉज आई नो इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद माई फ्रेंड ग्रुप और समथिंग, आई हैव माई सिस्टर टू लाइक बैक मी अप एंड go to my sister and talk about अच्छा stuff कि अच्छा this is going on, मेरी गलती है क्या, मेरे को कुछ करना चाहिए. एंड आई नो कि वो मुझे एक अच्छा रीजन देगी और एक चीज बताएगी अच्छा यू हैव टू गो. और होता है ऐसा चीज़, अगर मैं गलत होती हूँ सेट कि अच्छा नहीं तू कॉल नहीं उठा रही, तू गलत है अपनी साइड पे, व्हिच आई फील वेरी गुड अबाउट. तेरी बेस्ट फ्रेंडशिप कौन सी रही है? अरे मैं मतलब मुझे पता है शायद 11th-12th वाली ना, वही ना 10th है ना, जिसके बाद तूने बहुत नया स्टफ ट्राई करा था. And I think अभी मान कैमरा के पीछे बैठा है. I think मान for that matter also I feel like he's my brother, he's a good friend and मान is 8% जब सॉरी मैं कट करी, मान is 8% जब तुम्हें बहुत रोना आ रहा हो ना यार, ये बेस्ट बंदा है, कुछ नहीं बोलता, रोते रहो अपनी बात बताते रहो. Sometimes you need that. मतलब कभी कभी आपको चाहिए होता है कि मुझे कुछ मत समझा, बस मेरी बात सुन ले यार. और कभी कभी ये चीज़ इरिटेटिंग भी लगती है, कुछ तो बोल. But yeah, we're gonna end the podcast on a positive note. If you're missing a friend right now, if you think you can fix things with a friend, make sure to message. ये reminder की तरह लेना और अपने friend या किसी को message कर देना. And इससे एक और reminder लेना, if you think something is toxic, if a friendship, anything is toxic for you and you've been suffering or dealing with a lot of stuff, if they bring you down, if you cry, ऐसा होता है बहुत सारी friendships में भी ना कि 3-4 friends है तो उसमें से हमेशा एक left out feel करता है. Make sure कि आप अपना स्टैंड लो और बोलो एंड इवन आफ्टर दैट अगर कुछ होता है देन पार्टी योर वेज. ब्रेकअप, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रखी है, सुबह से एक